वेलकम दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग 20 मार्क्स कवर करने वाले हैं। सर कैसे 20 मार्क्स? तो ओसीएम के जो आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं आपके क्वेश्चन बैंक में, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको कवर करा के देने वाला हूं इस सेशन में। सर कैसे लिखना है वो भी हम बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव को प्रेजेंट कैसे करना है। दोस्तों ये अब एक सवाल जो आप मे भी कमेंट में पूछोगे, अभी मैं उसका आंसर दे दूं कि सर ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से ही सारे क्वेश्चन आएंगे क्या एक्सपेक्टेड है क्या सर मालिक? लेकिन अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव हजारों ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर के करने के से बेटर वो तो करेंगे ही, लेकिन जस्ट सपोज मेरा कल एग्जाम है और मैं एग्जाम में जाने से पहले कौन से ऑब्जेक्टिव रिवाइज करूं, एटलीस्ट जो बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक में मुझे दिए हुए हैं सर, उसमें से अगर 10-15 मार्क्स के भी मुझे रिपीट हो गए, सारे अगर आ गए तो बहुत अच्छी बात है। 20 में से 20 श्योर हो जाएंगे, हमें नहीं पता, लेकिन अगर कुछ दिया है तो आने के चांसेस तो है। कुछ भी नहीं आएगा, ऐसे भी नहीं होगा करके। तो आपने जो ऑब्जेक्टिव करके रखे वो अपनी जगह पे, ये ऑब्जेक्टिव जो मैं इस सेशन में आपको सारे करा के देने वाला हूं ये अपनी जगह पे। तो बिल्कुल ही एक मोटिवेशन के साथ इस लेक्चर को अटेंड करना, सारे ऑब्जेक्टिव मेरे साथ खत्म कर देना। और एक दिन पहले, हाँ उससे पहले लगता है तो आप लोग इसका जेरोक्स निकाल लो, आपके साथ रखो। वो फिजिकल जो हार्ड कॉपी रहता है ना, तो अलग से एक मोटिवेशन रहता है, राइट? टिक करने का, कुछ आंसर लिखने का। समझ में आ रहा है यस और नो? तो एक बात, भले लेक्चर देखने के बाद सेकंड टाइम देखोगे तब वो टिक करना, या अगले कुछ मिनटों में पूरा क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स आपके खत्म होने वाले हैं। और 20 वो खत्म हो गए डिस्टिंग्विश के। सर कितने? 12 वो समझ लो, राइट? अग्री डिसअग्री के जो भी आपका पॉइंट है वो कुछ मार्क्स हो गए, तो हम पासिंग तो आराम से उड़ा देंगे और बाकी अच्छे मार्क्स भी लेके आएंगे। एवरीवन सब मोटिवेशन के साथ बैठना, लेक्चर देखना, हम थोड़ी ही देर में सारे ऑब्जेक्टिव्स खत्म कर देंगे। और फिर आप जो मैं क्विज ले रहा हूं वहां पे सही आंसर करना। बहुत बच्चे आई डोंट नो व्हाई गलत आंसर कर रहे हैं, बट ठीक है। पॉइंट क्या है सर? नोटबुक में आपने सॉल्व कर लेना चाहिए, नहीं तो आपके हार्ड कॉपी निकालो, वहां पे टिक कर लो। एग्जाम को जाने से पहले लास्ट 1 घंटे में ये सारे ऑब्जेक्टिव देख के जाना, आने के चांसेस डेफिनेटली है। एवरीवन चलो, पॉइंट नंबर 1 सर, एंटरप्रेन्योर मींस व्हाट? टू बिजनेस, टू एंटरप्राइज और टू अंडरटेक। तो आंसर इज टू अंडरटेक। पॉइंट 1 1 मार्क्स डन सर। डैश डैश इज द फंक्शन विच सपोर्ट टू एक्टिवेट द प्लान विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय। सर प्लानिंग है, राइट? ओके सर, उसमें हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफिंग में पर्सन को अपॉइंट करते हैं, लेकिन डायरेक्शन में सर हम लोग उस प्लान को, डैश डैश इज द फंक्शन विच सपोर्ट टू एक्टिवेट द प्लान विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय। तो आपका आंसर आ गया डायरेक्शन। एक्टिवेट किया है एम्प्लॉय को लिया, उसको प्रॉपर डायरेक्शन दिया करके। थर्ड, डैश डैश इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आई नो कि ऑब्जेक्ट इसमें आपको ये वैल्यू नहीं समझेगा, आगे मैच द पेयर्स, 1 वर्ड 1 सेंटेंस में आपको इस लेक्चर का वैल्यू है ना सर, आई नो, लेकिन आप पेशेंस रखो, सारी चीजें सीक्वेंस में ही जाएंगे। डैश डैश वाज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ व्हाट? साइंटिफिक मैनेजमेंट। आंसर इज एफडब्ल्यू टेलर, लेकिन वही अगर फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट देते तो आंसर होता हेनरी फ्योल। तो जहां पे मुझे लगता है एक्स्ट्रा कुछ बताना है वो भी मैं बता दूंगा। थर्ड वन हो गया सर, स्टार्टअप इज एन इनिशिएटिव ऑफ, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, आरबीआई का या वर्ल्ड बैंक का है? तो बट ऑब्वियस यहाँ पे आंसर ऑलरेडी टिक्ड है। तो स्टार्टअप इंडिया ये किसका इनिशिएटिव था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। स्टार्टअप इंडिया किसका इनिशिएटिव था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। स्टार्टअप इंडिया किसका इनिशिएटिव था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। 3 बार सुना मालिक, भूल नहीं पाओगे। स्केलर चेन मींस द हायरार्की ऑफ डैश डैश फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल फ्रॉम द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। किसका हायरार्की है सर? सीधा आंसर पे जाते हैं, अथॉरिटी का हायरार्की है सर। टॉप लेवल बड़ी अथॉरिटी अपने मैसेज को, ये मैंने ऑलरेडी कुछ लेक्चर जो पोस्ट किया मैराथन बैच वहां पे भी है, वहां पे लिंक भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये सेकंड जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, राइट? 14 प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं, वन ऑफ द प्रिंसिपल है स्केलर चेन, जहां पे अथॉरिटी की बात आती है। तो जहां पे स्केलर चेन आया वहां पे क्या आएगा? अथॉरिटी। सेम एमसीक्यूज आया तो बात खत्म। स्केलर चेन मींस द हायरार्की ऑफ व्हाट? अथॉरिटी। आंसर टिक कर दो। इन डैश डैश पॉलिसी सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर स्पेसिफिक वोयाज। सर यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज तो ऐसे ही है जो बिना पढ़ के भी गया, तुक्का वर्ड मैच हुआ, जय माता दी। समझ में आ रहा है? कुछ बच्चे ऐसे ही करते हैं। नहीं समझ रहा तो देखो, वोयाज इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप, एन्युटी, फ्लोटिंग, वोयाज, अंडरलाइन इज वोयाज पॉलिसी। लॉजिक है, डिटेल में बताया हुआ है मैंने रेगुलर लेक्चर में। द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट विद द डैश डैश फंक्शन। ये ऑलरेडी एमसीक्यूज अपने टेलीग्राम पे लिया था मैंने क्विज फॉर्म में। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मालिक? ये 2 एमसीक्यूज बन सकते हैं। स्टार्ट फंक्शन प्लानिंग है, एंड फंक्शन कंट्रोलिंग है। बोलो मेरे साथ, स्टार्ट फंक्शन प्लानिंग है, एंड फंक्शन कंट्रोलिंग है। एवरीवन गॉट इट? क्या आपको इसका आंसर समझा? फंक्शंस ऑफ मैनेज का स्टार्टिंग फंक्शन प्लानिंग और एंड फंक्शन कंट्रोलिंग।
द टर्म मार्केट डिराइव फ्रॉम द डैश डैश वर्ड। सर यहाँ पे भी मेजोरिटी बच्चे गलती कर रहे हैं अपने क्विज इसमें, टेलीग्राम में, यूट्यूब पे या अपने इंस्टाग्राम पे। क्यों सर? समझ ही नहीं आ रहा, पढ़ा ही नहीं है सर। 8वां चैप्टर सीधा छोड़ दिया, 20 मार्क का चैप्टर मैंने कहा करो। ओके सर, क्या था? Latin word, that's it. Market, the term market is derived from the dash dash word marketus, that is a Latin word. Once again, the term market derived from which word? Latin word. बोलो which word? Latin word. शांति से आंखें बंद कर लो। The term market ये कहां से, कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? लैटिन। और आप दूसरा वर्ड भी अंडरलाइन कर लेना, इसके जगह पे अगर ये पूछ लिया तो भी आना चाहिए। द मॉडर्न कॉम्पिटिटिव मार्केट कंज्यूमर रिगार्डेड एज डैश डैश, ओनर, बायर और क्या? किंग। बहुत बच्चे बायर लिखते हैं, आई डोंट नो व्हाई। क्या है सर? किंग है। आंसर डन। द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड डैश डैश टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट बाय कॉम्प्रोमाइज। सर चैप्टर नंबर 7 का एमसीक्यूज। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, लोक अदालत या नेशनल कमीशन? तो आंसर इज योर लोक अदालत। द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड डैश डैश टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट बाय कॉम्प्रोमाइज। क्यों लोक अदालत वर्ड आया? ये वर्ड से। रेगुलर सेशन मैंने बताया था, क्या आया? कॉम्प्रोमाइज वर्ड आया, तो दैट्स वाई इसका आंसर क्या है? लोक अदालत। 10वां खत्म। क्या क्या लॉजिक याद रखना है? कॉम्प्रोमाइज। द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड लोक अदालत टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट बाय कॉम्प्रोमाइज। तो एक लाइन भी लर्न होगी लोक अदालत की। आगे बढ़ते। डैश डैश आर द ट्रस्टी ऑफ सोसाइटी। तो बिजनेसमैन आर द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी, अंडरलाइन कर देना। वेयर हाउस क्रिएट्स डैश डैश यूटिलिटी। तो वेयर हाउस क्रिएट टाइम यूटिलिटी। बहुत सारे बच्चे स्पेस को अंडरलाइन करते हैं और ये बहुत ही अच्छा एमसीक्यूज है, आने के चांसेस है। राइट सर, क्योंकि बहुत बार बच्चे प्लेस यूटिलिटी, स्पेस यूटिलिटी, कभी पोजीशन यूटिलिटी को टिक करते हैं। नहीं सर, आंसर क्या है? टाइम यूटिलिटी। मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पे वेयर हाउस में रखा, जब जरूरत थी तब मैंने उस चीज को बेचने को निकाला। जैसे कि सिंपल अम्ब्रेलाज मैंने रेनी सीजन में सेल किए, राइट, फिर एक जब सीजन नहीं था तब वेयर हाउस में रखा, वापस सीजन आया मैंने लेके आया। टाइम यूटिलिटी क्रिएट। ओके, दूसरा ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डैश डैश इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस, दैट इज इंडेमनिटी, अंडरलाइन करना। क्यों सर? मैं किसी की जान वापस नहीं ला सकता, जान की वैल्यू नहीं कर सकता, मैंने बताया हुआ है। समझ में आया? किसी की जान नहीं लेके आ सकता, इसका भी लेक्चर अवेलेबल है, राइट। आई होप आपने देखा रहेगा। बहुत बच्चे ने यहां पे भी गलती की, लेकिन समझो प्रिंसिपल ऑफ डैश डैश इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। क्या? इंडेमनिटी। हो गया सर? यस सर। बिजनेस इज अ डैश डैश एक्टिविटी, आईएमपी कर दो। मतलब सभी पढ़ने, लेकिन कुछ मुझे लग रहा है कि भाई इंपॉर्टेंट हो सकते, कर लेते हैं। बिजनेस इज अ डैश डैश, नॉन प्रॉफिट नहीं सर, चैरिटेबल नहीं सर, सोशियो इकोनॉमिक, यस सर, आंसर इज डन। इन ऑनलाइन शॉपिंग कस्टमर पुट द प्रोडक्ट इन द डैश डैश। क्या? शॉपिंग कार्ट। ये तो हम अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे बहुत बात करते, तो भी इसका आंसर आ ही जाना चाहिए। 15 क्वेश्चन थे यहां तक। आई नो कि ज्यादा आपको लगता है कि टाइम लगा होगा, लेकिन अब आपको वैल्यू समझेगा। लास्ट तक लेक्चर जरूर देखना। सर 15 में से अब आपको नींद में से भी किसने उठा के पूछा? इन शॉपिंग, इन ऑनलाइन शॉपिंग कस्टमर पुट द प्रोडक्ट इन डैश डैश अकाउंट, डिजिटल कार्ड की शॉपिंग कार्ड। बहुत सारे बच्चे गलतियां क्या करेंगे पता है? इधर ऑप्शन ए सिलेक्ट करेंगे या डी सिलेक्ट करेंगे, सी सिलेक्ट करेंगे। डिजिटल कार्ड कुछ बोलेंगे शॉपिंग कार्ड। आंसर क्या है? शॉपिंग कार्ड। आंसर क्या है? शॉपिंग कार्ड। डन। मेन क्वेश्चन, मालिक के लिखना भी कैसा था? एक से एक सारे बच्चों ने मतलब ये सब चीज करके रखी है ऑलरेडी, ताकि एग्जाम के पहले उस पर कोई भी उन पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। आप लोग भी सब चीजें करो, ऑन द टाइम करो भाई। एक तो टिक मारो, नहीं तो लिख के रखो। सर और मैडम सिर्फ हमको क्या करना है? आंसर ही लिखना है, चलेगा ना? ध्यान दो, आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा है और सर 20 में से 20 मार्क्स लाने हैं, तो प्रेजेंटेशन पहले से अच्छा लिखो ना। क्या फर्क पड़ेगा? सिर्फ टू अंडरटेक लिखने से बेटर है पूरा सेंटेंस लिख दो। कितना टाइम जाने वाला है? समझ में आ रहा है क्या आपको एवरीवन? यस और नो? हाँ सर। तो क्या करो, पूरा आंसर, पूरा सेंटेंस आपको वापस लिखना है। सर फक्त आंसर लिखते मार्क्स मिलेंगे, बट मैंने कहा ना कि एक एक लाइन लिखने में कितना टाइम जाने वाला है। बिल्कुल प्रॉपर उसको देखो। जैसे कि डैश डैश आर रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, आप सिर्फ एफडब्ल्यू टेलर लिखोगे, क्या फर्क पड़ता है? एफडब्ल्यू टेलर, प्रॉपर अंडरलाइन और आगे का पूरा सेंटेंस। समझ में आ रहा है? तो ये रहा आपका प्रेजेंटेशन। एवरीवन यस और नो? हाँ सर। अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन दैट इज योर क्या सर? आपका मैच द पेयर्स। यहां पे बहुत सारी कंफ्यूजन होता है। सर प्रेजेंटेशन क्या रखे मालिक? इसमें दिक्कत ये आती है कि यहाँ पे 5 ऑप्शन है ग्रुप 1 में, और ग्रुप 2 मतलब 5 आपके ABCD दिया हुआ है ग्रुप पे, और ग्रुप बी में आपको 10 ऑप्शन मिलते हैं। तो अब यहाँ पे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितने यहाँ पे मैच द पेयर्स दिए अच्छे से देखो, आई होप उसमें से ही पेपर में आए। और हमने करके तो रखा है, कुछ नहीं करने से बेटर है कुछ अच्छे से जो उन्होंने दिया है वो पॉइंट कर लिया।
बाकी याद आता नहीं आता ठीक है, लेकिन ये याद आना ही चाहिए, राइट। ओके, प्लानिंग सर सीधा जाऊंगा, बिना टाइम नहीं, मेरा टाइम और आपका टाइम दोनों का क्रूशियल है, फटाफट लिख लो। प्लानिंग, वहां पे पॉइंट 2 को क्लिक करना। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट। ओके, ऑर्गेनाइजिंग, आंसर 9 को टिक करना। डिसाइड द वे एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज बीन प्लान। स्टाफिंग 6 वहां पे लिख देना। इट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड प्रैक्टिस प्लेसिंग एंड रेम्यूनरेटिंग। ओके सर। कोऑर्डिनेशन सर फिफ्थ उसका पॉइंट है क्या सर? इट इज अ इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप। डायरेक्शन सर, डिसाइडिंग डायरेक्शन आपका पहला पॉइंट है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग। मोटिवेशन आया तो ऐसे भी डायरेक्शन आना ही चाहिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। एवरीवन समझ रहा है क्या? यस और नो? तो सर 2, 9, 6, 5 और 1, 2, 9, 6, 5 और 1 लिख लो। सर प्रेजेंट कैसे करना है ध्यान दो, आप यहां पे लिखोगे आंसर जो भी आपका क्वेश्चन है, फिर टेबल ड्रॉ करोगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप 1 में प्लानिंग लिखा, उसका आंसर प्रॉपर लिख दो, राइट। ऑर्गेनाइजिंग लिखा, उसका आंसर प्रॉपर लिख दो। और आपको लगता है कि सर हमको नंबर भी वो डालना है कि जैसे कि पे अटेंशन, प्लानिंग में दूसरा पॉइंट था, तो हाँ यहाँ पे एक कॉलम आप और बना सकते हो कि भाई सेकंड नंबर का वो पॉइंट है, नहीं तो आपने अंदर तो लिखा ही है। एनीवेज, लेकिन ऐसे प्रॉपर टेबल बनाओ, ड्रॉ करो। सर क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मार्क्स कम ज्यादा नहीं होंगे। टेबल नहीं ड्रॉ किया तो भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर टाइम है 30 मिनट एक्स्ट्रा मिले तो यहाँ पे अच्छे से वो बना के रखिए करके, राइट सर। एवरीवन समझ रहा है? और चेकर को, क्योंकि ये समझेगा कि ये बहुत ही सज्जन बच्चा है। अब देखो साइकोलॉजी के साथ खेलना है हमको, साल भर क्या किया नहीं किया वो अपनी जगह पे, लेकिन वो 3-3.5 घंटे में बताना है कि हम बहुत भारी है। और एकदम सुंदर, एकदम भारी से लिखने का कितना टाइम लगता है? स्केल पेंसिल लेके जाओ, खेलते बैठो, लेकिन ज्यादा वक्त मत वेस्ट कर देना, ठीक है? यस सर। ओके सर, तो नाउ दूसरा पॉइंट, इसके भी आंसर सर बता दो। गैप फाइलिंग फंक्शन सर ये है एंटरप्रेन्योरशिप, 7 लिख दो वहां पे। एंटरप्रेन्योर पॉइंट 1 सेल्फ मोटिवेटेड। एग्रो टूरिज्म पॉइंट 6 रूरल टूरिज्म। टेक्नोलॉजी 2 लेटेस्ट नॉलेज। स्टैंड अप इंडिया 8 2016। सर क्या था? स्टैंड अप इंडिया 2016, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट, एग्रो टूरिज्म में आपने लिखा रूरल टूरिज्म, एंटरप्रेन्योर में लिखा सेल्फ मोटिवेटेड, और गैप फाइलिंग फंक्शन में लिखा आपने क्या सर? 7 में, दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप। खत्म मालिक? यस सर। तो इसमें से देखो इन्होंने चैप्टर वाइज दिया है, आपको क्या होगा? सपोज पहले में से एक आएगा, दूसरे में से एक आएगा, ऐसे होने वाला है, लेकिन आप इतना तो समझ के चलो, लर्न करके चलो। हेनरी फ्यूल अब आपको फर्स्ट चैप्टर में से दिया है, यहाँ पे 10 ऑप्शन है बी में। अब ये पूरे ऑप्शन आपको पढ़ने हैं दोस्तों, ये तो सिर्फ कम टाइम में आप एक बार लिख लो, जिन्होंने नहीं किया और कैसे मेरे साथ कम टाइम में सारी चीजें हो जाए, इसलिए हम कर रहे हैं। हेनरी फ्यूल 5th नंबर, दैट इज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, दैट्स इट सर, खत्म हो गया। 5वां फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, उसकी जगह पे FW टेलर भी दिया है, तो भाई उसका कोई संबंध ही नहीं है, खत्म। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन 1 वन हेड 1 प्लान, खत्म। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 6 जनरल गाइडलाइन। यस सर, ये क्यों कंपलसरी लॉ नहीं, ये मैंने पढ़ाया था आपको, ये जनरल गाइडलाइन है, तो ये आंसर सही रहेगा। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 6 जनरल गाइडलाइन। देन आफ्टर प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव 3 टू डू वर्क इन इनोवेटिव वे। ये कुछ बातें ऐसे कि सीधा समझ जाता है, कुछ बातें ऐसी है कि प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या करना है आपको, आगे बढ़ के इनोवेटिव तरीके से काम करने हैं करके, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या रहेगा कि आपको जो काम का है उसको रूल को ऑबे करना है, रिस्पेक्ट करना है रूल को, दैट्स इट, डन। सर आप टिक कर रहे हो, आप फटाफट लिख लो, एक्सपेक्टेड है आपका मेरे साथ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 20 में से 20 मार्क्स हो जाने चाहिए। हेनरी फ्यूल 5th फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, सुनो ध्यान से, आंखें बंद कर लो। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन 1 वन हेड 1 प्लान। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 6 जनरल गाइडलाइन। डिसिप्लिन ऑफ इनिशिएटिव दैट इज टू डू वर्क इन इनोवेटिव वे, एंड 6 प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन द ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स। क्या समझ रहा है क्या सर? यस मालिक। नाउ 4, ये अभी अपने 4th चैप्टर में से दिया हुआ है। स्प्रिंकलर पॉलिसी क्या रहेगा सर? फायर इंश्योरेंस में वर्ड आता है स्प्रिंकलर पॉलिसी, राइट। चाइल्ड इंश्योरेंस क्या है सर? सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, खत्म सर। मनी बैक पॉलिसी सर क्या है? प्रोवाइड रेगुलर परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड 1। क्लेम क्या रहेगा सर? डिमांड मेड बाय इंश्योर्ड टू इंश्योरर, मतलब इंश्योर मतलब जिसने पॉलिसी निकाल के रखी, इंश्योरेंस मतलब जिस कंपनी से, फॉर लॉस ओकर ड्यू टू मिसहैप। सर तो क्लेम का तीसरा पॉइंट है, ध्यान रखना सेम अगर आ गया तो हाथ के आपके 5 मार्क्स हैं। इंश्योरेंस क्या है? 6 प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस, तो लिख दो 10 9 1 3 6, बाकी आप करते बैठना।
नाउ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, सी से इंपॉर्टेंट है मेरे को पता है, लेकिन आप पूरा लेक्चर देखिए। डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या है सर? फिफ्थ, नॉट लेस देन 2 मेंबर, समझाया था ना, याद आ रहा है क्या? लेक्चर जिसने देखा था उसको याद आएगा। डिस्ट्रिक्ट कमीशन नॉट लेस देन व्हाट? 2 मेंबर। कंज्यूमर वेलफेयर फंड, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है सर। 6(1) राइट टू चूज, पहला ही है सर, फ्रीडम टू सिलेक्ट आर्टिकल एज पर द रिक्वायरमेंट, चैप्टर नंबर 7 से लिया हुआ है उन्होंने। नेशनल कमीशन क्या कहा है सर? नेशनल कमीशन नॉट लेस देन 4 मेंबर, आई थिंक सो समझ रहा है कंसेप्चुअल। देखो यही दिक्कत है एक्चुअली, ऑब्जेक्टिव में जा रहा हूं तो मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, जब मैं रेगुलर लेक्चर ले रहा हूं तो मैं लॉजिक भी बता रहा हूं, आई होप। लेकिन ये कोई लेक्चर बनाना मुझे इंपॉर्टेंट लगा, ताकि आपका अभी के अभी 20 मार्क एक राइटिंग में खत्म हो जाना चाहिए, एक साथ आपको मिलना चाहिए, तो एटलीस्ट ये 20 में से तो भी बहुत सारे मार्क्स आपके जेब में आएंगे। और ग्राहक शक्ति, ये क्या है सर? ग्राहक शक्ति एक एनजीओ है। तो 5, 6, 1, 2, 3 आपका 5th नंबर का जो भी है क्या सर, एक टेबल है मैच द पेयर से, वो खत्म करो। एक नोटिस किया आपने, चैप्टर नंबर 7 के मैच द पेयर्स अच्छे से कर लेना, एक्सरसाइज में होगा तो, राइट? यही दिए तो कोई टेंशन नहीं। देन आफ्टर सर, देन आफ्टर चैप्टर नंबर 4 में इंश्योरेंस की सारी बातें लिखना है, सारे मैच द पेयर्स अच्छे से करो चैप्टर नंबर 4 के। उसके बाद मालिक चैप्टर नंबर 1 के सारे एमसीक्यूज अच्छे, मैच द पेयर्स, एमसीक्यूज मतलब मैच द पेयर्स अच्छे से करो। एंड चैप्टर 3 एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड मैच द पेयर्स अच्छे से करो, ऑब्जेक्टिव अच्छे से देख लो, मैच द पेयर्स कंपलसरी सारे देखना। और फंक्शन चैप्टर 2 में के मैच द पेयर्स भी अच्छे से करो, आने के पूरे चांसेस हो, यहाँ पे मेजॉरिटी सब कवर हो ही गया है सर। सर्वात महत्वाचं मेन पॉइंट सुरू झालेला आहे। प्रेजेंटेशन आपको समझ गया सर? क्या करना है? यस, टेबल प्रॉपर बनाना है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, और यहाँ पे आपने आंसर भी लिखा तो भी चलेगा ग्रुप बी में, जब आप लिखते हो ग्रुप बी एंड आंसर्स। यस सर। तो या अब हम आते हैं आगे के पॉइंट पे वापस। सर पूरा क्वेश्चन अगर सी आ रहा है 1 वर्ड तो वापस पूरा स्टेटमेंट लिखिए, हार्डली 1 मिनट जाएगा, और वापस आपको पूरे तरीके से वर्ड्स को लिखना है। चलो एवरीवन, दोस्तों थोड़ा पानी वानी पी लो और वापस लेक्चर को चालू करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूरा कंसंट्रेशन लगेगा। गिव 1 वर्ड और फ्रेज, अ फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू फॉर एन इकोनॉमी, कुछ तो आप नया कर रहे हो इकोनॉमी को, उस फंक्शन को क्या कहते हैं? तो आंसर इज सर इनोवेशन। आंसर इज 1 वर्ड इज व्हाट? इनोवेशन, फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू। यस सर। दूसरा, द प्रिंसिपल विच बेस्ड ऑन a place for everything and everywhere in its place, a place for everything and everything and everything in its place. Okay sir, I repeat, the principle which is based on a place for everything and everything in its place. sir आंसर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, हेनरी फ्योल का, कि सही जगह पे सही चीज होनी चाहिए। 1 वर्ड लिख दो वहां पे, अगर आपने जेरोक्स निकाली तो सामने ही लिख दो फटाफट। चलो देन लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मालिक मैंने पहले ही कहा था, फर्स्ट क्या है? प्लानिंग, लास्ट क्या रहेगा? कंट्रोलिंग। लिख दो सर, 3 मार्क्स हो गए या 3 पॉइंट हमारे हो गए। द वन हु नोज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, क्या है बोलो 1 वर्ड? FW टेलर कि आपका हेनरी फ्योल जी? तो आंसर इज हेनरी फ्योल जी, जी मत लिखना वहां पे, हेनरी फ्योल। ओके सर। देन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस टुगेदर सच एज मनी, मशीन एंड मेथड, बताओ ये क्या रहेगा सर? बट ऑब्वियस सर, प्लानिंग के बाद जो सेकंड फंक्शन आ रहा है वो आपका है ऑर्गेनाइजिंग, कि आप चीजों को सही, एक बार प्लानिंग हो गया, आप रिसोर्सेस को कैसे एक साथ लेके आना है, तो ऑर्गेनाइजिंग इसका 1 वर्ड रहेगा। फिर सर, एन एम्प्लॉय हु हैज अथॉरिटी एंड सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्लीमेंट हिज क्रिएटिव आइडिया, तो सर वो अथॉरिटी दिया है कि उसके एन एम्प्लॉय हु हैज एन अथॉरिटी एंड सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्लीमेंट हिज आइडिया, तो ये क्या हो जाएगा? इंट्राप्रीनियर हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? इंट्राप्रीनियर। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज है, समझ लो यही पे इस कंसेप्ट को। इंट्राप्रीनियर जो खुद रिस्क लेता है, राइट, उसको बहुत, मतलब मैं AKCA मैंने फॉर्म किया, मैं क्या हूं? एंटरप्रेन्योर हूं। मैंने AKCA में मेरे कुछ फैकल्टी को अपॉइंट किया और उनको बोला तुम तुम्हारे हिसाब से डिसीजन लो, लेकिन मालिक कौन रहेगा अल्टीमेट में? और वो उनके हिसाब से भले डिसीजन ले रहे, लेकिन क्या था? एम्प्लॉय हु हैज एन अथॉरिटी टू सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्लीमेंट हिज क्रिएटिव आइडिया, उसको जो आइडिया है मैंने बोला तू तेरे हिसाब से कर, टेंशन मत ले। तो क्या होगा? इंट्राप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में फर्क है दोस्तों, सेम नहीं है, अलग अलग है।
अच्छा, ओनर कौन है? मैं। वो कौन है? एम्प्लॉय। मेजर डिसीजन कौन ले सकता? मैं। क्या वो भी ले सकता? क्या? हाँ, लेकिन एक लिमिट के नीचे। क्या मैंने उसे कहा कोई भी इनोवेटिव आइडिया एप्लीकेट कर दे सर? तो मालिक मतलब वो खुल के काम कर रहा है, राइट? मैंने सारी अथॉरिटी दे दी, लेकिन वर्ड क्या है सर? एम्प्लॉय। इसलिए वो एंटरप्रेन्योर होगा क्या? नहीं, वो क्या होगा? एंटरप्रेन्योर। देख लो, इसको अच्छे से स्टार मार्क कर दो, स्टार मार्क कर दो। एम्प्लॉय हु हैज एन अथॉरिटी एंड सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्लीमेंट हिज क्रिएटिव आइडिया, दैट इज द एंटरप्रेन्योर। ऐसे चालू हो रहा है। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स दिस ग्रुप। कि फॉरेन एक्सचेंज अचीव करना है कौन से ग्रुप के लिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि आप फॉरेक्स लोगे और गवर्नमेंट को क्या डॉलर में पैसा दोगे अगर आप फॉरेन एक्सपोर्ट करके अच्छे से वहां से पैसा कमाओगे और गवर्नमेंट को दोगे करके। तो ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड गवर्नमेंट। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, क्या करोगे मालिक? बट ऑब्वियस रजिस्ट्रेशन। वन वर्ड खत्म सर। इसका ही दिक्कत का आंसर लिख लो, फटाफट काम होगा। देखो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है अभी। अ सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ, बीपीओ का सब सेगमेंट क्या है? केपीओ मालिक। ये भी हो गया था जब मैंने ऑब्जेक्टिव डिस्टिंग्विश आपको कराया था। वन वर्ड हो गया ना? यस और नो? अ सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ, वन वर्ड क्या है? केपीओ। द फंक्शन ऑफ सोल ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शन, द फंक्शन इज सोल ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शन क्या है? दैट इज योर डायरेक्शन। अंडरलाइन करो और आईएमपी कर दो इसको। सब आईएमपी है, सब अच्छे से करने। अब ऐसे में पूछना सर इतना ही करेगा, हे ही चित्तो सा, तो क्या उसमें आप बोलोगे? अ प्रोसेस ऑफ गिविंग स्पेशल आइडेंटिटी इन द मार्केट फॉर प्रोडक्ट, उसे क्या कहते हैं? ब्रांडिंग। अंडरलाइन करना। अ प्रोसेस ऑफ गिविंग स्पेशल आइडेंटिटी इन द मार्केट फॉर प्रोसेस, इट इज अ ब्रांडिंग। और ये लेक्चर के बाद आई होप ओसी का कोई भी आंसर आप गलत नहीं करोगे अब टेलीग्राम चैनल पे, राइट? ओके, नाउ ध्यान दो। कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज एजेंसीज, क्या है सर? आउटसोर्सिंग। आपने क्या किया? बिजनेस फंक्शन को स्पेशलाइज एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट मतलब प्रॉपर काम सौंप दिया, दैट इज योर आउटसोर्सिंग। आईएमपी कर लो। आईएमपी मतलब सब आईएमपी, लेकिन ध्यान देना, लर्न ही कर लो अच्छे से, अभी कर लो। कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज एजेंसी, जिसने लॉजिकली पढ़ा उसको तुरंत समझ जाता है कुछ तो आउटसोर्सिंग से रिलेटेड रहेगा। हाँ सर, ओके। A purposeful activity of individual or group of associated individual undertake to initiate, maintain and क्या aggrandize profit, क्या है सर उसका आंसर? Let's see, entrepreneurship. A purposeful activity of individual, a group of associated individual, प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर। देखो ई से चालू हुआ और एम्प्लॉय क्या था? एंटरप्रेन्योर था, आई से स्टार्ट हुआ था। यस सर। डिटेल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, क्या रहेगा? प्लानिंग। वन वर्ड खत्म सर। फ्यूचर का प्लान कर रहा हूं मैं। एन एक्टिविटी मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट, क्या होगा? बिजनेस। 15 वन वर्ड खत्म हो गए सर। 15 के 15 वन वर्ड आपके होने चाहिए, और जब मैं क्विज दूंगा तो सबके आंसर सही आने चाहिए। क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो क्या? यस और नो? यस और नो कमेंट करो, यस और नो। यस सर, राइट? यस सर, डन। चलो आगे बढ़ते मालिक। क्या है स्टेटमेंट? ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट क्या? ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले देखते हैं, क्वालिफाइड इफिशिएंट एंड स्किल वर्कफोर्स इज ऑलवेज असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बोलो ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है कि फॉल्स है? सर आंसर करो। मालिक सर इसको भी कैसे लिखना है? प्रॉपर आपको ये वापस स्टेटमेंट लिखना है और फिर ट्रू और फॉल्स लिखना है। फक्त सर ट्रू और फॉल्स लिखे तो नहीं चालणार का राजा? 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए, मैंने क्या कहा 20 में से 20 चाहिए ना, ऐसे लिखा तो भी मिलेगा विदाउट वो स्टेटमेंट वापस लिखे हुए। लेकिन लिख दो ना, चेकर का काम थोड़ा इजी करो, राइट? प्रेजेंटेशन, बाकी कुछ नहीं लिखा तो भी मार्क्स मिलेंगे। मतलब ट्रू फॉल्स लिखा तो भी मार्क्स मिलेंगे, लेकिन लिखो, अच्छी बात रहती है। हाँ, देवाचं असतं ते। चलो, क्वालिफाइड इफिशिएंट एंड स्किल वर्कफोर्स इज ऑलवेज असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रू सर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर। सर क्या कहा? यूनिवर्सल इन नेचर है सर। ट्रू है कि फॉल्स है? बट ऑब्वियस आंसर इज ट्रू। लिखना है और आंसर करना है सर। देखो इसलिए बार बार आपको पीडीएफ पे भी लेके जा रहा हूं। देन एन एंटरप्रेन्योर शुड नॉट रेडी फॉर वर्क हार्ड। क्या चलेगा? मैं एंटरप्रेन्योर, मेरे को आराम ही करना है, क्यों लेक्चर रिकॉर्ड कर भाई, क्यों बच्चों को, मेरे बच्चों को दे देता, राइट? उनको भी फायदा हो रहा है, आपको भी हो रहा है। चलो एवरीबॉडी, क्या सर? फॉल्स है, क्योंकि अगर रेडी नहीं है हार्ड वर्क करने को तो चलेगा नहीं। ओके। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर। क्या चलेगा क्या सर? अच्छी बात है ना सर। ट्रू।
ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। मैंने यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ये चीजें बताई थी। यूनिटी ऑफ कमांड में कहा था कि अगर कमांड 10-12 जगह से आएगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा किसका काम सुनो। एक बोलता है वड़ा पाव लेके आ, एक बोलता है चाय लेके आ, एक बोलता है बिस्किट लेके आ, अरे क्या करूं। लेकिन एक पर्सन ने ही ऑर्डर दी तो बंदा अच्छे से काम कर पाएगा। दैट्स व्हाई आप देखो, ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर, दैट इज ट्रू सर, राइट। यूनिवर्सल नेचर ट्रू था, ये क्या था, फॉल्स था। ओके, एग्रो टूरिज्म कैन सपोर्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमी, सर ट्रू की फॉल्स, यस सर ट्रू। देन आप लोग लिखो, स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस इन कंट्रोलिंग फंक्शन। क्या है सर इसका आंसर? अगेन सर इसका आंसर है फॉल, स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस इन कंट्रोलिंग फंक्शन। तो ये गलत है सर, स्टैंडर्ड सेट किए जाते तो ही मुझे पता चलता है ना सर। इसका लॉजिक बता दो। तो देखो, मैंने आपको कहा दिन के 10 पेजेस पढ़ने लिखने हैं और मुझे सेंड करने, मैंने एक स्टैंडर्ड सेट करके दिया, आपने मुझे सिर्फ 3 ही पेजेस भेजे। जब मैंने चेक किया, मैंने बोला था 5 पेजेस, आपने लिखा 3, तो मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से 2 क्या लिखे, कम लिखे। तो स्टैंडर्ड सेट करो तो समझेगा क्या सही है क्या गलत है, फिर आपको कंट्रोल करते आएगा। तो स्टैंडर्ड आर नॉट सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस इन द कंट्रोलिंग, तो ये क्या है, फॉल्स है। बिजनेस सर्विसेज आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, क्या सर सही है कि नहीं, यस सर ट्रू। देन आफ्टर NEFT स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, क्या सर ये सही है कि नहीं, यस सर आप कहो ट्रू। लिख लो और मेरे साथ सारे फंक्शंस आपके हो जाने चाहिए। एक बार ये लेक्चर लेके बैठो, नोटबुक लेके बैठो या इसका जेरोक्स निकाल के बैठो, कुछ भी करो लेकिन होना चाहिए। C2B स्टैंड फॉर ट्रांजैक्शन बिटवीन कंज्यूमर टू बिजनेस, सर ट्रू है कि फॉल्स है, सर बट ऑब्वियस इसका आंसर क्या रहेगा सर, ट्रू। Then after the term e-business derived from the term email and e-commerce, सर ट्रू है कि फॉल्स है, सर ट्रू। मतलब इसमें 1 सेंटेंस कर रहे हो ना तो भी आपके फॉलोइंग आंसर का एक लाइन भी लर्न हो रहा है, यस सर। देन अंडर CSR द कंपनी वुड स्पेंड नॉट लेस देन 4% ऑन एवरेज प्रॉफिट, सर ये फॉल्स होगा। क्यों सर? क्योंकि कितना परसेंट है वहां पे, 2% दिया हुआ है, यस और नो, यस सर आंसर इज फॉल्स। और अगर आपको रिराइट लिख करना, सही आंसर लिख के आया तो लिख देना, लेकिन जान दो इतनी भी हवा मत करो। कितना है सर? यहाँ पे एक्चुअली 2% होता है, इन्होंने 4% दिया इसलिए गलत है। जिसने CSR वाला चैप्टर किया रहेगा या चैप्टर 6 छोड़ ही दिया है, एटलीस्ट वो CSR वाला ना लास्ट के पॉइंट पढ़ो, वहां पे दिया हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट्स का जो प्रीसीडिंग 3 ईयर्स है उसका 2% देना पड़ता है, यहाँ पे 4% दिया इसलिए आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो आंसर इज फॉल्स। मीडिया डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक लाइफ, सर क्या कुछ भी फेंका है, फॉल्स है सर। मीडिया का तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है, उसकी वजह से समझ रहा कोरोना बढ़ रहा, राइट ना। और फिर न्यूज दिखा है, मैं तो बोलता हूँ एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए ना, बहुत बच्चों को दिल से इच्छा है। विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग कंपनी कैन नॉट फोकस ऑन द कोर एरिया, कुछ भी सर विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग फोकस कर पाता है कि नहीं कर पाता है, कर पाता है ना सर, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यस सर। अगेन 13 का आंसर क्या है, फॉल्स। Public interest litigation means legal action initiated in court of law regarding matter of general public interest, yes sir true। कि ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक में क्या करता हूं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब वो होता है करके, तो यस जनरल पब्लिक का मैटर में लेके जाता हूं, यस सर। CERC इज एन एग्जाम्पल ऑफ NGO वर्किंग फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन, ऐसे कुछ अच्छे से करने हैं जिसमें कंसेप्ट नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए, यस सर इट इज अ ट्रू। CERC इज एन एग्जाम्पल ऑफ NGO। Market may be defined as aggregative demand by potential buyer for product and services, but obvious sir ये भी क्या रहेगा, true रहेगा, सिंपल था, चैप्टर 8 से है। The area of concept of markets is related to exchange concept, the area concept of markets is related to exchange concept, true और false सर इसका आंसर भी क्या रहेगा, ट्रू या फॉल्स, तो ट्रू रहेगा, राइट एवरीवन। चलो अब हमको यहाँ पे 16-17 क्वेश्चन करने के बाद अब हमको ये फाइंड द ऑड वन पे जाना है। मैं सिर्फ अंडरलाइन फटाफट करा देता हूँ, अगर आपके पास टाइम कम है तो भी आपको बोलते ना कि दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि आगे भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करने हैं। ई पे तो हम आगे, चलो एवरीवन फटाफट टिक करना आपको। ऑड वर्ड क्या है सर, फटाफट मैं अंडरलाइन करा देता हूँ, कर लेना।
प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। सर बट ऑब्वियस पहला क्या ऑड वन रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, क्योंकि इंश्योरेंस का है, बाकी सब और थे करके। एनजीओ, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन। सर ये तीनों नोन है, मतलब ये रिड्रेसल फॉरम है, इसमें एनजीओ क्या रहेगा, अलग वर्ड रहेगा। सर खत्म, ऑड वन हो गया। सी टू सी, बी टू बी, ए टू बी, सी टू बी। टेलीग्राम पे लिया था, आंसर इज ए टू बी अलग है, बाकी हमने देखा है सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस और कंज्यूमर टू बिजनेस, ये अलग है। सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन एंड व्हाट, प्लेसिंग। तो आंसर इस क्या था आपका, कोऑर्डिनेशन, बाकी सब अलग चीज है, राइट। ओके, राइट ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू व्हाट, रिड्रेस। तो आपका ऑड वर्ड है राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, ये आपका इसमें अलग वर्ड आ जाता है करके, राइट। राइट टू हेल्दी क्या था सर, इन्वायरमेंट, ये अलग वर्ड है। प्लानिंग, राइटिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टर, क्या ऑड वर्ड हो गया आपका, राइटिंग। डन सर, ये भी हमने लिख लिया। देन आफ्टर प्रोडक्ट, पीपल, प्लेस एंड प्रमोशन। सर 3P में तो सब आ गए, यहाँ पे क्या हो गया, पीपल। 4P में नहीं है वो, राइट सर। यहाँ पे प्रोडक्ट, पीपल, प्लेस एंड प्रमोशन, तो यहाँ पे आपका ऑड वर्ड रहेगा पीपल, क्योंकि पहले इसमें तो यही थे करके, राइट। ओके, then after time payment of taxes, earning foreign exchange, creating goodwill and political stability। तो आपका आंसर आया political stability। दैट्स ऑल सर। क्या फाइंड ऑड वर्ड टिक कर दिया, हाँ सर। ज्यादा वक्त यहाँ पे मत गवाओ, आ जाते हैं कंप्लीट द सेंटेंस पे, जहाँ पे आपको अगर ये आया तो दिक्कत हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए जाते, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए जाते मालिक, समझ रहा है, तो ये ध्यान से करना फटाफट। क्या है सर, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स व्हाट, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट बिजनेस। लिख लो फटाफट, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट व्हाट, बिजनेस। रिक्रूटमेंट आर डन अंडर डैश डैश फंक्शन। रिक्रूटमेंट कहाँ पे होगी मालिक, स्टाफिंग फंक्शन, अंडरलाइन करो, लिख लो, रिक्रूटमेंट इज डन अंडर डैश डैश फंक्शन, दैट इज अ स्टाफिंग फंक्शन। द वर्ड बैंक कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। सर ये लर्न ही करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है सर बैंक का, या राइट, BANKO। उसके बाद डैश डैश इज अ बैंकिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ बैंकिंग सर्विस विच विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन। क्या है सर, कौन सा बैंकिंग रहेगा, मोबाइल बैंकिंग, इजी है ना। क्या सर, मोबाइल बैंकिंग। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन इंडिया इन द ईयर ऑफ व्हाट, ये मैच द पेयर्स में भी देखा था हमने, 2016। क्या लिखना है, 2016। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन द ईयर ऑफ 2016। ई बिजनेस इज एब्रीवेशन ऑफ डैश डैश। क्या है सर, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। अच्छे से लिखो, प्रॉपर लिखो दोस्तों। आई नो कि बहुत फास्ट बता रहा हूं, मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा क्योंकि आपका टाइम बहुत क्रूशियल है, नहीं तो मजाक मस्ती में भी अपन पढ़ सकते हैं और दिमाग में सारी चीजें डाल सकते हैं, लेकिन सर उतना वक्त है ही नहीं हमारे पास। फटाफट लेक्चर देखो, टिक करो, आंसर ले लो, खत्म सर। ई बिजनेस इज एब्रिविएशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई कॉमर्स इज ब्रांच ऑफ डैश डैश, ई बिजनेस। 7th वन पे लिख दो सर, ई कॉमर्स इज ब्रांच ऑफ डैश डैश, तो आंसर इज व्हाट, ई बिजनेस। In modern competitive market, consumer regarded as dash dash. क्या सर, आंसर इज व्हाट, इन मॉडर्न कॉम्पिटेटिव मार्केट कंज्यूमर रिगार्डेड एज व्हाट, किंग। ऊपर भी हमने पढ़ा था ये। डैश डैश इज द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या सर, प्लानिंग। प्लानिंग इज द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इन इंडिया द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर ऑफ व्हाट, 1986। सर इन इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर ऑफ व्हाट, दो बार बोलो, 1986। लोक अदालत इज ऑल्सो रेफर्ड एट वॉज, लोक अदालत इज ऑल्सो रेफर्ड एट पीपल कोर्ट्स। IMP करो इसको, लोक अदालत इज ऑल्सो रेफर्ड एट पीपल कोर्ट। सारे ही पढ़ने, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं IMP मतलब इसका मतलब ज्यादा अच्छे से पढ़ लो। इन नेशनल कमीशन मेंबर शुड नॉट बी लेस देन, बोलो ना, नेशनल कमीशन ईयर ऑफ एज, कितने एज से वो कम नहीं, सॉरी, नेशनल कमीशन मे नॉट बी, शुड नॉट बी लेस देन डैश डैश मेंबर। कितना सर, 4 मेंबर्स। एक मिनट, इन नेशनल कमीशन, ओके, तो यहां पे हमको एक बार देखना पड़ेगा क्या है। अगर वो नंबर ऑफ मेंबर की बात करते हैं तो हमको 4 मेंबर्स लिखने चाहिए हमने। अगर वो नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं, शुड नॉट बी लेस देन, कितने मेंबर, 4 नहीं होने चाहिए। एज का देख लेंगे, लेकिन इसका अगर ईयर्स ऑफ एज, सर मैक्सिमम ईयर हमको पता था कि यहाँ पे मेंबर्स है तो 67 है, और अगर प्रेसिडेंट है तो मैक्सिमम ईयर क्या होता है, 7। ये रिटायरमेंट का एज है, लेकिन मैक्सिमम 5 साल तक। और क्या सर, विच एज, मेंबर्स की 67 और प्रेसिडेंट की 70, विच एवर इज अर्लियर वाला पॉइंट था। तो यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट क्लियर करके इन नेशनल कमीशन मेंबर शुड नॉट बी लेस देन, अगर यहाँ तक ही होता तो ये कितने होते भाई, 4, राइट, याद आ रहा है। और स्टेट कमीशन में 2 से कम नहीं होने चाहिए। यस सर।
अगर ये इतना ही है तो आगे कुछ है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा अपने टेलीग्राम पे। अगर इस क्वेश्चन का कुछ और पॉइंट होगा तो मैं देख के आपको बता दूंगा क्या है। द टर्म मार्केट डिराइव्ड फ्रॉम द डैश डैश वर्ड। सर ये लैटिन वर्ड था, हमने कितनी बार बताया, कितनी बार पढ़े करके हम लोग, राइट। ओके, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, हाँ, या यस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉन प्रॉफिट एंड डैश डैश ऑर्गेनाइजेशन। अंडरलाइन कर लो नॉन पॉलिटिकल, अंडरलाइन कर लो नॉन पॉलिटिकल। ये लैटिन वर्ड हमने अंडरलाइन कर लिया, या ठीक है सर। नॉन पॉलिटिकल लिखो यहाँ पे 13 में, लैटिन वर्ड लिखो 15 में। डैश डैश इज अ सेट ऑफ एक्टिविटी विच कंसर्न विद द एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ फिनिश गुड्स एंड प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस अ कंजम्पशन, दैट इज जो भी है आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और एक फटाफट स्पीड बढ़ाना है आपको, फटाफट एवरीवन। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया तो भी चलेगा, नहीं तो जो मैं बता रहा हूं वो किया तो भी चलेगा, लेकिन पूरा आपको अच्छे से करना है। The idea of bringing urban resident to agriculture farm क्या था? Select the correct option. Innovation, niche market, agrotourism, entrepreneurship, startup India। आपको सही ऑप्शन यहाँ पे लिखने हैं, लेकिन मैं सीधा आंसर बोल रहा हूँ, लिख लो। पहले का लिए रहेगा एग्रोटूरिज्म, यहाँ पे रहेगा बी का इनोवेशन, सॉरी निश टूरिज्म बी का है, सी का रहेगा इनोवेशन, देन आफ्टर एंटरप्रेन्योरशिप डी का, एंड ई का रहेगा स्टार्टअप इंडिया। फटाफट सर ए बी लिख लो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहला है एग्रो टूरिज्म, दूसरा रहेगा निश मार्केट। क्या सर? एग्रो टूरिज्म इज फॉर्म ऑफ निश मार्केट, ये वाला। फिर डैश डैश इंट्रोड्यूस द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड फीचर। क्या आंसर था सर इसका? इनोवेशन। न्यू कॉम्बिनेशन बात की तो इनोवेशन आ गया सर यहाँ पे सी पे। और चार बातें मैंने बता दी। एंटरप्रेन्योरशिप लिखना सर कहाँ पे? फुल टाइम जॉब विच रिक्वायर डेडिकेशन एंड हार्डवर्क, बट ऑब्वियस कितना ईजी है सर, ये आ गया एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे। और एंटिटी हैव हेडक्वार्टर इन इंडिया, कौन सा एंटिटी है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में? स्टार्टअप इंडिया। खत्म सर, सिंपल था ना? वैसे चलो ये वाला प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट, ई क्या था वो जोर में जो भी है मैकर थी, मार्केट रिसर्च, लेबल और 3 पीस। सर टाइम कम हो रहा है, फटाफट करना है, फटाफट आप बता दो, टू द पॉइंट लिख लो। चलो सर यहाँ पे आपको लिखना है, मैं सीधा आंसर बता रहा हूं। पहले में लिखना 4 पीस, क्या था? जेरम का नाम लिख दो भाई, वो बंदा जो ये दिया हुआ है 4 पीस में, इसने ये कंसेप्ट लाया हुआ है करके, मतलब इसमें इसका नाम आता है। बूम एंड क्या आपका जो पॉइंट दिया है, नहीं बी को पहले देख लेते हैं। बी इज आपका मार्केट रिसर्च, फंक्शन ऑफ मार्केट में लिखो, बी पे लिखना मार्केट रिसर्च। सी बूम एंड विंटर में क्या लिखेंगे सर? 3 पीस। बूम एंड विंटर में क्या लिखो? 3 पीस, यहां पे आ जाएगा। देन आफ्टर 4 प्लेस कंसेप्ट ऑफ द मार्केट लिखो यहाँ पे डी में, प्लेस कंसेप्ट ऑफ द मार्केट, बायर सेलर एंड इंटरमीडिएट्स कम टुगेदर। 5th सर क्या है? 5th लेबल, स्लिप फाउंड जो भी प्रोडक्ट है करके, क्या सर? स्लिप फाउंड इन द प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखो लेबल। सर इसका भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हो तो आपको आंसर ऐसे भी मिल जाने वाले करके। 3 देख लेते हैं फटाफट। 3 क्या है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन 2019 जो भी है, नॉट लेस देन 4 मेंबर कंपेंसेशन जो भी है, आप सीधा आंसर स्क्रीनशॉट निकाल लो। डिस्ट्रिक्ट जज के सामने आएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नॉट लेस देन 4 मेंबर आएगा, मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन, वहां पे आएगा नॉट लेस देन 4 मेंबर। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वहां पे लिखो, यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को कोई दूसरा ईयर नहीं दिया हुआ है, राइट? या सर। देन आफ्टर नेशनल कमीशन में लिख, नेशनल कमीशन कंपेंसेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। जस्ट अ मिनट, नेशनल कमीशन आया, कंपेंसेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, यहां पे जाएगा जनहित याचिका। सर समझ लेते हैं, एवरीवन पे अटेंशन। डिस्ट्रिक्ट जज क्या रहेगा सर? डिस्ट्रिक्ट जज रहेगा आपका आंसर, बट ऑब्वियस डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो बंदा है। खत्म सर, ये वाला पॉइंट कट कर दिया। फिर सर मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन नॉट लेस देन 4 मेंबर, ये पॉइंट भी मैंने कट कर दिया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अब यहाँ पे दूसरा तो कोई पॉइंट आया नहीं, एक ही ईयर बचता है, 2019 मैंने लिख दिया उनके हिसाब से, 1986 आता है, लेकिन इस पॉइंट की बात करें तो ये मैंने वहां पे चिपका दिया।
सर नेशनल कमीशन की बात करूं या उसके आगे जाके इको जॉब में पढ़ता हूं मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, तो बट ऑब्वियस है जनहित याचिका। अब एक ही पॉइंट पड़ता है, कंपेंसेशन डज नॉट एक्सीड क्या सर 1 करोड़, लेकिन एक पॉइंट यहां पे बच जाता है, दैट इज योर क्या सर, ये आपका नेशनल कमीशन। लेकिन हमारे जो कंसेप्ट क्लियर हुई थी सर, अप टू 1 करोड़ मैटर कहां पे जाता है, कहां पे जाता है बोलो, अप टू 1 करोड़ मैटर कहां पे जाएगा सर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। 1 करोड़ टू स्टेट 10 करोड़ स्टेट कमीशन, एंड अबो 10 करोड़ कहां पे जाएगा, नेशनल कमीशन। लेकिन उन्होंने ऐसे दिया है तो ये आंसर बनता है, बाकी कोई नहीं बनता। कॉम्प्लिकेटेड आई डोंट नो है, लेकिन आपको खत्म कर देना है, स्क्रीनशॉट निकाल लो। सर फटाफट चौथा पांचवा, आई नो लेक्चर बड़ा हो रहा है, लेकिन क्या करें, एक ही लेक्चर मेरे को ये चीज खत्म करने में वापस इस चीज के लिए नहीं टाइम दे सकता, सो प्लीज आप पेशेंस रखिए। सर 4th 1 आ जाओ, 4th 1 पे लिख लो। पहले इसमें लिखना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, कहां पे सर, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड गवर्नमेंट, बी में लिख दो, सी में रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी, डी में रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड शेयर होल्डर, और ई में रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। देन 5th में लिखो, 5th टेबल खत्म करो फटाफट सर। आपको इंटेंजिबल ए में लिखना है, बी में लिखना है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सी में लिखना है नेशन ऑफ बैंक इन इंडिया, डी में लिखना है जो आपका डी पॉइंट है वहां पे आप लिखो क्या मालिक, नो नीड्स टू कैरी कैश, और ई में लिखना है क्या सर, ई में लिखना है आपको फंड ट्रांसफर सिस्टम। दैट्स इट, फटाफट बताया, लेकिन आपको टेबल में फील कर लो सर, स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके मालिक, ओके। अब आपको